हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। कल हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक। उसकी ग्रुप 15 की बात हम कर रहे थे। ग्रुप 15 जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज़ नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बात कर ली थी। उसका लास्ट जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP3, यानी कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बात करी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 में कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन गोइंग डाउन या मूविंग डाउन द ग्रुप। द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस। क्या होती है? वैल्यू उनकी डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ करने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा अगर साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का साइज़ होता है कम, छोटा साइज़ है, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? डिक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ एटम। एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो इंटरेक्शन, जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो कम होता जाता है। तो अट्रैक्शन कम है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। एलिमेंट्स लाइक ये पूरा टेबल दिया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन इज 3 एंड फॉस्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2, एंटीमनी 1.9 एंड बिस्मथ इज 1.9। तो आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ एटम। एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। ऑन गोइंग डाउन द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। इंक्रीज़ करता है मेटेलिक कैरेक्टर। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होती हैं एंड देन आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड्स होती हैं, बिस्मथ इज अ मेटल्स। तो हम देख रहे हैं कि जो नॉन मेटल से मेटल की तरफ यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डेंसिटी पर। डेंसिटी जितना ज़्यादा उनके पार्टिकल्स, जो हमारा एटम है उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? ज़्यादा डेंस होंगे। इट मीन्स वो क्या है? मेटल्स हैं, मेटल में ही डेंस होती हैं। बाकी नॉन मेटल जितनी भी होती हैं क्या होती हैं? उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं डेंस नहीं होते, ओपनली होते हैं। रीज़न क्या है? और मूविंग डाउन, जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्यों इंक्रीज़ करा मेटेलिक कैरेक्टर? द एटॉमिक साइज एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजेज। स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है वो इंक्रीज़ करेगा। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है क्योंकि मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो हम जब टॉप टू बॉटम जा रहे थे, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा था। इट मीन्स हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो एटम के जो पार्टिकल हैं वो कितनी टाइटली पैक्ड है, वो पैकिंग एफिशिएंसी टाइटली पैक्ड होंगे। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता है किस में ज़्यादा होती है? सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड में, देन गैसेस में। तो सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। इट मीन्स मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। इन केस ऑफ देन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्स डिपेंड करता है मास पर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज़्यादा वीक फोर्स जितना कब होंगे? जब मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होने पर भी वीक फोर्सेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर मास ज़्यादा नहीं है तो फोर्सेस के चांसेस भी
कम बढ़ते हैं। इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द साइज या मास या एटॉमिक साइज बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज इन द दिस डायरेक्शन। देन नेक्स्ट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के एलिमेंट में एक टेंडेंसी होती है कैटेनेशन टेंडेंसी, जो कि आपने कार्बन में भी पूछी होगी। कार्बन में देखा है आपने कैटेनेशन की टेंडेंसी, यानी कि वो खुद से ही उसमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स बना देता है, आपने देखा है, पढ़ा है आपने 11th में। ऐसे ही सेम कैटेनेशन की टेंडेंसी होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट में, यानी कि सेल्फ बॉन्ड बनाने की, ठीक है, सेल्फ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 ऑल्सो शो अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम बोलते हैं इसे, नोन एज कैटेनेशन। ऑल दीज एलिमेंट्स शो दिस प्रॉपर्टी, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो शो करते हैं कैटेनेशन, बट टू मच स्मॉलर, कम शो करते हैं किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, एक्सटेंड दैन द कार्बन। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप एग्जांपल देखें तो H2N NH2, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से क्या है, कंबाइन होने की टेंडेंसी है। तो सेम एटम है, हैज़ 2 नाइट्रोजन एटम बॉन्ड टुगेदर, लाइक एजाइड इन N3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन की 3 एटम है टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कैटेनेशन। ऐसे ही सेम अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 पी हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस में टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की, फॉर्मिंग साइक्लिक कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकता है एज वेल एज द ओपन चैन कंपाउंड्स भी, लाइक डाईफॉस्फेन, द फार्मूला ऑफ द डाईफॉस्फेन P2H4 हैज़ 2 फॉस्फोरस एटम, जिसमें 2 फॉस्फोरस एटम बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, कार्बन कार्बन जो कैटेनेशन में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी बॉन्ड एनर्जी। नाइट्रोजन की इससे कम, फास्फोरस की उससे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, क्योंकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस में ज़्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी भी किससे, नाइट्रोजन से, फास्फोरस की ज़्यादा होती है। देन इज़ एलोट्रॉपी। व्हाट इज़ द एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी क्या होती है कि एटम सेम रहते हैं, ठीक है, जैसे फास्फोरस की या नाइट्रोजन की बात करें, एटम सेम रहते हैं, बस प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस को नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। लाइक फास्फोरस एग्जिस्ट एज वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में, कि वाइट फास्फोरस क्या होता है, रेड फास्फोरस क्या होता है, इनके बारे में, ये सारे इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। देन आर्सेनिक एग्जिस्ट, आर्सेनिक भी एग्जिस्ट करता है, एलोट्रॉप शो करता है येलो एंड ग्रे आर्सेनिक। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ एंड नाइट्रोजन को छोड़कर ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो एलोट्रॉपी या इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। अब निकिल और बिस्मिथ के क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अभी नेचर में अवेलेबल ही नहीं है, डिस्कवर नहीं हुए हैं। देन सी इज़ द, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5 स्टेट। जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक की तो एक खासियत ये है कि ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही करते हैं। बस हम यहाँ बात करें भी ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 भी पी ब्लॉक के अंदर ही आता है, तो वो वेरियस ऑक्सीडेशन, कोई फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। जैसे एल्कली मेटल्स में हमने पढ़ा कि वो +1 शो करते हैं, एल्कली अर्थ मेटल में शो करा देखा हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वो। बट इन केस ऑफ द पी ऑर्बिटल या ग्रुप 15 एलिमेंट, इट्स शो द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5, -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है कि इसका जो 15 ग्रुप एलिमेंट है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NS2 NP3, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, S में 2 और P में 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। दीज एलिमेंट्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दीज देयर फॉर 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये एक्वायर करता है। आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको अपने नियरेस्ट या स्टेबल
होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या कोशिश करता है, टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अब लेगा, गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट, नाइट्रोजन की साइज़ कम होने की वजह से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है ऑफ दिस ग्रुप, फॉर्म द N3 नेगेटिव आयन, क्या फॉर्म करता है, N3 नेगेटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक कंपाउंड बना लेता है, एंड शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद सम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब इस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करने के लिए क्या, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड, बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है टू फॉर्म द N3 नेगेटिव आयंस। हाउएवर नाइट्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फॉर्म N3 नेगेटिव आयन एंड द शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट -3। नाइट्राइट्स के केस में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं, लाइक देखिए आप ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म करेगा Mg3N2 एंड Ca3N2। ठीक है, इस तरीके के ये जो Mg है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं टू फॉर्म द कंपाउंड। द अदर एलिमेंट, जो अदर एलिमेंट हैं किसके, इस ग्रुप 15 एलिमेंट के, लाइक phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. The other element of this group form covalent compound even with metal. -3 ऑक्सीडेशन इसमें बनाते तो हैं कंपाउंड, लेकिन बहुत मुश्किल से बनाते हैं क्योंकि उतनी अच्छी कोवलेंट बॉन्डिंग इनमें नहीं हो पाती। Ca3P2, Na3As, Zn3Sb2 and Mg3Bi2। The tendency of the element to exhibit -3 oxidation state decreases। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की साइड जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है ड्यू टू साइज़ इंक्रीज साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है। जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करने का मतलब है उनकी मेटल की टेंडेंसी कैसी होती है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी होती है लूज़ करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उनकी टेंडेंसी में नहीं है, क्या करते हैं वो लूज़ करते हैं। इसलिए बहुत जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, डिक्रीज़ करती है ड्यू टू द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। Bi यानी कि बिस्मिथ हार्डली फॉर्म्स, बहुत मुश्किल से फॉर्म करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये मोस्टली आपसे पूछा जाए बिस्मिथ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा सुटेबल होता है। N एंड P, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, किसमें किसमें, जैसे P2H4 कंपाउंड हो गया, NH2NH2 ये -2, एंड -1 ऑल्सो शो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 NH4OH। NH4OH कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, -1। देन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, अभी मैंने आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया कि जो -3 से -1 तक शो करते हैं, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ही -2 -1 शो करते हैं, और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा मोस्टली क्या करता है, नाइट्रोजन शो करता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज़ है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेटल्स की टेंडेंसी होती है प्लस ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट करना। देन हम बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5। ऑन मूविंग डाउन, नीचे जाने पर ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ करती है, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जानते हैं जब किसी भी मेटल या एलिमेंट की टेंडेंसी वो +5 क्यों अपने +5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करेगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी को कर सकता है तो +5 क्यों करेगा, तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है। अब नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो +3 ऑक्सीडेशन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ही स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में नाइट्रोजन डज नॉट, द एलिमेंट कैन नॉट, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि द एलिमेंट कैन नॉट लूज ऑल द, पाँचों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना कोई नहीं चाहता, दे डू नॉट फॉर्म M5+, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो फॉर्म नहीं करते, +5 आयन नहीं बनाते। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड, नाइट्रोजन नहीं बनाता +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक
NF5 NCl5 एक्सेट्रा, बिकॉज इट डज नॉट हैव, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं होती। डी ऑर्बिटल जब अवेलेबल होगी तभी जाके वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करेगा। आपको कुछ पूछना होगा तो इसमें कोई क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।